ये गठबंधन किसानों को न्याय दिलाने के लिए, और ये सरकार 2024 का मुंह देखने वाली नहीं है। अब कौन सा महंगाई पिछले 10 वर्ष में कम कर दी? भारतीय जनता पार्टी ये ढोंग और पोपलीला की पार्टी। अन्नदाता जो 70% देश को चलाता है वो भीख मांग रहा, वो अपना अधिकार मांग रहा। 16 लाख करोड़ रुपया अपने दोस्तों का माफ कर दिया। ना वो महंगाई कम करने की किसी बात को सुनते हैं, ना वो रोजी रोजगार करने की किसी बात को सुनते हैं। ईवीएम को तो जहां ईवीएम बनाई गई जिस देश ने, उसी ने खारिज कर दिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हर एक राजनीतिक पार्टी अपनी ताकत झोंकने में लगी है। कोई वोटरों को लुभाने में लगा है तो कोई समझाने में लगा है। ऐसे में गाजियाबाद से गठबंधन के हिस्से में सीट आई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव जी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे लोकसभा की सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है, क्या टक्कर रहने वाली है, किस तरह से चुनाव रहेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी गाजियाबाद में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा है। ये गठबंधन जो मौजूदा हालात और परिस्थितियां हैं, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने न केवल लोकसभा का चुनाव और सीट जीतने के लिए गठबंधन है, ये गठबंधन किसानों को न्याय दिलाने के लिए, नौजवानों को उनके रोजगार की व्यवस्था के लिए, महिलाओं को उनके आत्मसम्मान और सुरक्षा की गारंटी के लिए, गरीब और गुर्बत मजदूर इन सब को उनका हक दिलाने के लिए जिस तरह की अव्यवस्था पिछले 10 वर्ष के केंद्र सरकार के कार्यकाल में और पिछले 7 वर्ष के उत्तर प्रदेश भाजपा के शासन के कार्यकाल में हुई है, महिला बहनों से, बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं प्रदेश में आए दिन, लूट, चोरी, डकैती, हत्या। मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते हैं, कानून का राज है, लेकिन दिन धौली बैंक लूट जाता है कि कानून का राज है, राम राज है। हाँ, ये तभी तो मैं पूछ रहा हूँ ना। दिन लखनऊ जैसी जगह में बैंक डकैती हो जाती है। गाजियाबाद में अभी एक हफ्ते पहले 1.5 करोड़ की लूट हुई है। हाथरस जैसे कांड इसी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। चिन्मयानंद और कुलदीप जैसे भाजपा के नेता यही हैं जिन्होंने परिवार को समाप्त कर दिया। पूरे परिवार से बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के खाने के और हैं, दांत दिखाने के और हैं, और देश और प्रदेश की जनता इस पाखंड, झूठ, साजिश और षड्यंत्रकारी नीतियों से आजी जा चुकी है। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो चुनाव हो रहा है 2024 में, ये बेहतरीन प्रदर्शन कर कमाल करेगा और दिल्ली में एक नई सरकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में होगी, जिसमें बड़ी भूमिका हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की होगी। अच्छा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि इस बार 400 के पार। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल, वो तो 800 पार भी बोल सकते हैं। वहां सब कागजी तो काम हो रहा है, जमीनी हकीकत से वो बहुत दूर है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, क्या वो 160 हो जाएंगी? मध्य प्रदेश में 29 सीट है, क्या वो 58 सीट हो जाएंगी? राजस्थान में 25 सीट है, क्या वो 50 सीट हो जाएंगी? गुजरात में 26 सीट है, क्या वहाँ वो 52 सीट कर देंगे? हरियाणा में 10 सीट है, दिल्ली में 7 सीट है, इन्हें क्या वो 14 सीट और 20 सीट कर देंगे? कहीं ना कहीं मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये ढोंग और पोपलीला की पार्टी है। ये देश की जनता को भावनात्मक रूप से छलने का और धर्म की आड़ में नारा देकर छलने का काम कर रहे हैं। मुद्दों से ध्यान हटाकर कुर्सी को सुरक्षित करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के किसान को, बेरोजगार को, नौजवान को, महिलाओं को, छात्रों को, व्यापारियों को बेवकूफ और पागल समझ रहे हैं। आखिर गुजरात में 26 सीट उनके पास है, राजस्थान में 25 सीट अभी भी उनके पास है, मध्य प्रदेश में 28 सीट उनके पास है, उत्तर प्रदेश में 62 सीट उनके पास है। तो फिर ये कहां से 400 सीट पार हो जाएंगी? जबकि जमीनी हकीकत यह है, प्रत्येक प्रदेश में इंक्लूडिंग बिहार, भारतीय जनता पार्टी बहुत अपनी ताकत खो रही है। लोग डरे और सहमे बैठे हैं। आचार संहिता लगने के बाद आपको इसका स्वरूप नजर आएगा, और ये सरकार 2024 का मुंह देखने वाली नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में
एक नई सरकार दिल्ली में होगी जिसकी अगुवाई हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी बाखूबी कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। अच्छा, राहुल गांधी भी लगातार न्याय यात्रा निकालने, कितना फर्क इससे पड़ेगा लोकसभा के चुनाव पर? जिस तरह की देश में घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह की प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, आप स्वयं भी देख रहे हैं, जिस तरह का बैन लगा दिया है मीडिया पे, जिस तरह का अभिव्यक्ति की आजादी पे टेप लगा दी है, कोई कुछ बोले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, स्थानीय प्रशासन सीधा उठाता और जेल की सलाखों के पीछे। आज किसान त्राहिमाम कर रहा फिर से। 1.5 वर्ष पहले आपने देखा 700 किसान शहीद हो गए, सरकार के आंसू नहीं आए। जब कुर्सी जाने की स्थिति हुई तो माफी मांगी, समझा नहीं पाए हम किसानों को, हम ये वापस लेते हैं। लेकिन किसान तो फिर किसान आगे आंदोलन पर। आखिर अन्नदाता जो 70% देश को चलाता है वो भीख मांग रहा, वो अपना अधिकार मांग रहा, जो उनका राइट भी है, एमएसपी। और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, एमएसपी की गारंटी का कानून कांग्रेस पार्टी ने वादा किया, हमारे नेता ने वादा किया, हम देंगे। अच्छा, लेकिन सरकार ये कहती है अगर एमएसपी लागू कर दी जाएगी तो देश में महंगाई हो जाएगी। 16 लाख करोड़ रुपया अपने दोस्तों का माफ कर दिया, अब कौन सा महंगाई पिछले 10 वर्ष में कम कर दी? यही तो कहकर आए थे हम महंगाई कम करेंगे, हम डीजल और पेट्रोल 35 रुपए और 27 रुपए देंगे। वो जो एक रामदेव लुंगीबाज हैं बाबा, उनके सुर में सुर प्रधानमंत्री मिलाते थे। आपके पास भी क्लिप आऊंगी, चलाइए। मिल गया 35 रुपए और 27 रुपए, 450 के सिलेंडर देने की छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बात कही और अब हाथ उठा दिए। चुनावी जुमला है। और अब तो एक सांप को इस और काम कर दिया, जुमलों को भी जुमलेबाजी में लपेट दिया, जुमलों को बदल के गारंटी कर दिया। काहे की गारंटी है? पिछले 10 वर्ष में 20 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री के कथन के अनुसार, उनके कहे के अनुसार रोजगार मिलना चाहिए था। लोकसभा में लिखित में सरकार ने स्वीकार किया अभी 1.5 वर्ष पहले ही, अभी 1.5 वर्ष पहले कि 22 करोड़ नौजवानों ने देश के आवेदन किया है, हम 7 लाख को मात्र रोजगार दे पाए। कहाँ है 2 करोड़ सालाना रोजगार? किसानों की आय दोगुनी कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? डीजल, गैस और पेट्रोल के दाम 35 रुपए, 27 रुपए, 400 रुपए कहाँ है? अच्छा, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मन की बात, प्रधानमंत्री जी की मन की बात। भाई प्रधानमंत्री जी तो राजा हैं, वो बादशाह हैं, लोकतंत्र थोड़ी है, राजतंत्र है। वो अपने मन की कहते हैं, वो न किसान के मन की सुनते हैं, न नौजवान के मन की सुनते हैं, न बेरोजगारों के मन की सुनते हैं। 45-40 वर्ष में पहली बार बेरोजगारी मुंह बाई खड़ी है। न वो महंगाई कम करने की किसी बात को सुनते हैं, न वो रोजी रोजगार करने की किसी बात को सुनते हैं। वो केवल एक बात सुनते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, भाई को भाई से लड़ाओ और अपना काम सीधा करो। इस देश की जनता जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इस देश की जनता जिसने मुगलों से लड़ाई लड़ी, बाखूबी समझ चुकी है और इन पाखंडियों को वो भगाने का काम करने जा रही है। अच्छा अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ईवीएम को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं, उनको जंतर मंतर पर उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया और उनको उठाकर जेल भेज दिया। यहाँ एक फंडामेंटल राइट है, कोई भी सरकार रही, आपने स्वयं भी देखा होगा कांग्रेस की सरकारों में धरने होते थे, प्रदर्शन होते थे, जंतर मंतर और धरने के लिए ज्ञापन दिया जाता था, उस ज्ञापन पर कार्रवाई होती थी। आज तो किसी ज्ञापन का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह से हिरास इन 10 वर्षों में हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों को दफन कर दिया गया है, ये पहली दफे हुआ है। और उसी का कारण है कि अगर कोई भी वर्ग, अगर कोई भी धर्म, जात, किसी भी वर्ग, किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, बेरोजगार, छात्र, महिला अपनी समस्याओं को लेकर कहीं आवाज उठाता है तो उन पर रोक लगा दी जाती है, उन पर बंदिश लगा दी जाती है, उन पर कानूनी कार्रवाई का डंडा चलाकर, शिकंजा कसकर उन्हें दबाने का प्रयास होता। इसीलिए हमारे नेता ने कहा कि डरो मत, भारत जोड़ो यात्रा आपके डर और भय को दूर करने की यात्रा है। और जो सेकंड पार्ट है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पिछले 10 वर्ष में जो अन्याय, अत्याचार, शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित, दलित, पिछड़े, गरीब, गुर्बत, किसान, मजदूर, जिसके साथ भी अन्याय हुआ, उस न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम
हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं। अच्छा, और न्याय मिलेगा, ये गारंटी राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी ईवीएम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या उनके साथ आएगी? देखिए, मैं कहता हूं इस देश में हर आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है। मैं एक आम नागरिक हूं, भले मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, क्या मेरे कुछ मौलिक अधिकार नहीं है? संविधान में मेरे फंडामेंटल राइट नहीं है? अगर मुझे शंका है इस बात की कि भाई ईवीएम गलत है, तो मेरी शंकाओं को दूर करने का काम आखिर कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी है ये, और ये मेरा मौलिक अधिकार है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अगर प्रबुद्ध बड़े बुद्धिजीवी वकील और बहुत सारी देश की संस्थाएं और जनमत उनके साथ जुड़कर अगर इस बात को कह रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार को इसमें ऐतराज क्यों है? इसलिए ईवीएम को तो जहां ईवीएम बनाई गई जिस देश ने, उसी ने खारिज कर दिया। तो जब सवाल उठ रहे हैं, जब एक पारदर्शिता की बात आ रही है, तो फिर सरकार और चुनाव आयोग क्यों भाग रहा पीछे? इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं है, दाल पूरी काली है, और ईवीएम संदेह के कटघरे में खड़ी है। और मैं भी कहता हूं, ईवीएम के रहते अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई समुचित व्यवस्था ना की, तो सुरक्षित चुनाव हो पाएगा, मुझे इसमें संदेह है। कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि ईवीएम को हटाना चाहिए? निश्चित रूप से, निश्चित जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो साफ तौर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजेंद्र यादव जी थे, जिन्होंने बताया कि ईवीएम को लेकर लगातार देश के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं जो किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि अगर प्रदेश में और देश में कांग्रेस की सरकार आती है, तो जो किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को सुना जाएगा। सोनू खान, जनहित टाइम्स, गाजियाबाद।